बॉलीवुड फिल्मी एक्सप्लेनर प्रेजेंट पैरासाइट। हेलो दोस्तों, आज की जो मूवी है वो 2019 में आई एक कोरियन मूवी है जिसने 2020 में ऑस्कर जीता था। और ये मूवी समाज की गहराइयों को दिखाती है कि आज की दुनिया में इंसानियत की कोई वैल्यू नहीं होती है, और इस बात पर भी सोचने पर मजबूर कर देती है कि सच में ये दुनिया इतनी नेगेटिव है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की मूवी पैरासाइट। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके एक लड़का और लड़की होते हैं। इसमें जो घर के हेड हैं उनका नाम है कीटैक किम, इनकी वाइफ है चॉनसुक किम, बेटे का नाम है कीवू किम और बेटी का नाम होता है कीजोंग किम। बेसिकली ये किम फैमिली है। स्टार्टिंग में कीवू और कीजेंग वाईफाई के कनेक्शन के लिए लड़ रहे होते हैं और वाईफाई का सिग्नल ढूंढते ढूंढते ये लोग बाथरूम में चले जाते हैं। ये वाईफाई के लिए इसलिए लड़ रहे होते हैं ताकि पिज्जा बॉक्सेस के लिए कोई मैसेज आ सके। ये लोग पिज्जा बॉक्सेस बनाते हैं और उसी से अपना घर चलाते हैं, और ये लोग काफी गरीब होते हैं जिसकी वजह से इन्हें बेसमेंट में रहना पड़ता है। पर इतनी गरीबी के बाद भी ये लोग खुश रहते हैं और साथ में एंजॉय भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग स्मार्ट नहीं हैं, ये चारों लोग अपनी अपनी फील्ड में काफी मास्टर्स होते हैं। जैसे कीवू अच्छी इंग्लिश बोलता था और कीजोंग एक अच्छी आर्टिस्ट थी। पर उस वक्त साउथ कोरिया में कंडीशन अच्छी नहीं थी, जिस वजह से इन लोगों को जॉब नहीं मिल पाती है। पर इसके बाद भी ये लोग खुश रहते हैं। और एक दिन कीवू का दोस्त उससे मिलने आता है। इसका नाम मिंग होंग होता है, जो उसे बताता है कि वो हायर स्टडी के लिए अब्रॉड जा रहा है, इसीलिए उसे अपना जॉब देना चाहता है। बेसिकली ये कोई जॉब नहीं है, ये एक होम ट्यूटर का काम होता है। मिंग होंग उसे कहता है कि उसे एक लड़की को इंग्लिश की क्लासेस देनी है। मिंग होंग खुद काफी रिच फैमिली से होता है और वो कीवू से ये भी कहता है कि वो उस लड़की को पसंद करता है, और जब वो लड़की कॉलेज जाने लगेगी तब वो उसे प्रपोज भी करेगा। पर तब तक के लिए कीवू को उसे ट्यूशन पढ़ाना होगा। उसके लिए वो उसे काफी अच्छी सैलरी भी देंगे। कीवू तैयार हो जाता है और मिंग होंग के कहने पर वो नकली सर्टिफिकेट और डिग्री भी बनवा लेता है। मिंग होंग उसे एक पत्थर देता है। वो कहता है कि ये उसे उसके दादा ने तुम्हारे लिए दिया होता है। साउथ कोरिया में इस पत्थर के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो जिसके पास भी होता है उसके पास धन संपत्ति आती है। और अगले दिन वो उस लड़की के घर जाता है कि वो उस घर को देखकर काफी सरप्राइज होता है, क्योंकि वो घर काफी बड़ा होता है और उस घर में पाक फैमिली रहती है। इस फैमिली में भी 4 लोग होते हैं, हस्बैंड वाइफ और उनके बेटा बेटी। इस फैमिली का जो हेड है उनका नाम है डोंग इक पार्क, जो एक आईटी कंपनी के सीईओ होते हैं। इनकी पत्नी है योन पार्क, जो एक हाउसवाइफ है। इनकी बेटी है द होंग पार्क, जिसको पढ़ाने के लिए कीवू वहां आया होता है। और इनका एक छोटा बेटा भी है जिसका नाम है द सोंग पार्क। अब कीवू का पढ़ाने का तरीका और उसके सर्टिफिकेट्स डिग्री देखकर योन पार्क उससे काफी इम्प्रेस होती है और उसे एज अ ट्यूटर रख लेती है। उसके घर में एक औरत भी होती है जो इस घर की केयर टेकर है, जिसका नाम मुंग होंग होता है। वो इस घर की देखभाल करती है। कीवू को योन पार्क से बात करते करते पता चलता है कि उसके बेटे द सोंग को पेंटिंग का बहुत शौक है, और उसके लिए इन्होंने बहुत से टीचर को भी हायर किया था, पर कोई भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। तभी कीवू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो योन पार्क को उसकी कजिन की फ्रेंड, जो एक आर्टिस्ट है, अगर वो चाहे उसे द सोंग की आर्ट टीचर रख सकती हैं। यह कीवू अपनी बहन कीजोंग की बात कर रहा होता है, और अगले दिन कीवू अपनी बहन कीजोंग को जेसिका बनाकर वहां लाता है और वो दोनों अपनी पहचान छुपाते हैं। कीजोंग वहां अपना असली नाम नहीं बताती है, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो योन पार्क को पता चल जाएगा कि ये दोनों भाई बहन हैं। और अब कीजोंग जेसिका बनकर द सोंग की आर्ट टीचर बनकर वहां आती है और योन पार्क को बताती है कि वो एक आर्ट थेरेपिस्ट भी है। और योन पार्क अब जेसिका को द सोंग की आर्ट टीचर रख लेती है, और अब दोनों भाई बहन अनजान बनकर उसी घर में पार्क फैमिली के बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर एक दिन जेसिका को पढ़ाते पढ़ाते देर हो जाती है, तो डोंग पार्क अपने ड्राइवर को कहता है कि वो जेसिका को उसके घर छोड़कर आए। फिर ड्राइवर जेसिका को कार में लेकर जाता है। यहाँ जेसिका एक प्लान बनाती है और कार में अपने प्राइवेट कपड़े छोड़ देती है और ड्राइवर को मेट्रो स्टेशन पर छोड़ने के लिए कहती है। जेसिका ऐसा इसलिए करती है ताकि डोंग पार्क को
अपने ड्राइवर पे शक हो जाए कि वो ड्राइवर एक अच्छा इंसान नहीं है। और ऐसा ही होता है, जब डॉन पार्क को वो कपड़े मिलते हैं तो उसे शक हो जाता है कि उसका ड्राइवर एक अच्छा इंसान नहीं है। और वो ये बात अपनी वाइफ योन पार्क से डिस्कस करता है कि उनके बेटे की आर्ट टीचर और ड्राइवर का अफेयर तो नहीं चल रहा। योन पार्क ये बात जेसिका से पूछती है और जेसिका कहती है कि वो उस दिन मेट्रो स्टेशन पर ही उतर गई थी। इस बात से योन पार्क सेटिस्फाई हो जाती है और उस ड्राइवर को काम से निकाल दिया जाता है। जेसिका ने ऐसा इसलिए किया होता है ताकि वो अपने फादर को ड्राइवर की जॉब दिलवा सके, और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। डॉन पार्क को सजेशन देती है कि उसके फादर के भाई का ड्राइवर है जो काफ़ी अच्छी ड्राइविंग करता है और आप उसे एज अ ड्राइवर रख सकते हैं। फिर जेसिका अपने फादर की झूठी पहचान बराबर बताकर डॉन पार्क से इंट्रोड्यूस करवाती है और उसके फादर को भी एज अ ड्राइवर रख लिया जाता है। और अब ये तीनों बाप, बेटा और बेटी पार्क फैमिली में काम करते हैं, लेकिन बिल्कुल अनजान बनकर। पार्क फैमिली को पता भी नहीं है कि ये लोग एक ही फैमिली से हैं। इसी बीच कीवू और ताहोंग के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और अब कीवू और कीजोंग किसी भी तरह से अपनी माँ को भी उसी घर में काम दिलवाना चाहते हैं, और उसके लिए उन्हें उस केयर टेकर को काम से निकलवाना होगा। पर उसे काम से निकलवाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वो काफ़ी सालों से इसी घर में एज अ केयर टेकर के तौर पर रह रही होती है। इसके लिए ये दोनों एक प्लान बनाते हैं और इस केयर टेकर को निकलवाने की प्लानिंग करते हैं। इसी बीच इन्हें पता चलता है कि इस केयर टेकर को पीच से एलर्जी होती है, और इसी बात का फ़ायदा उठा के कीजोंग घर में पीच मंगवाती है और मौका देखकर वो पीच की ऊपरी परत को उस केयर टेकर के ऊपर डाल देती है, और वो केयर टेकर काफ़ी बुरी तरीके से खांसने लगती है, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और जब वो हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ कीजोंग के पिता यानी कीटक आ जाते हैं और अपने साथ साथ उस केयर टेकर की भी फोटो ले लेते हैं। वो ये बात अपनी मालकिन यानी योन पार्क को बताते हैं कि उसने उसे हॉस्पिटल में देखा था और वो फ़ोन पर बात कर रही थी कि उसे टीवी है, और वो बहुत चालाकी से बता रही होती है। इसके बाद योन पार्क और कीटक दोनों घर आते हैं और यहाँ कीटक बहुत ही चालाकी से उसके टिश्यू पेपर पर टमाटो सॉस डाल देता है और अपनी मालकिन को दिखाता है, और योन पार्क को पूरा शक हो जाता है कि इसे टीवी है, और वो कीटक को बोलती है कि वो अपने मालिक को इस बारे में कुछ न बताए। वो तुरंत उस केयर टेकर को काम से निकाल देती है, और इस बात का फ़ायदा उठाकर वो तीनों बाप, बेटा, बेटी अपनी माँ को एज अ कुक वहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं। और अब चोंगसुक भी वहाँ की नाम बदलकर पार्क फैमिली के लिए काम कर रही होती है, वो भी नाम बदलकर। ये सब के सब पार्क फैमिली के लिए काम कर रहे होते हैं। और अब एक दिन पार्क फैमिली के बेटे द सॉन्ग का बर्थडे होता है, और ये लोग उसके बर्थडे पर बाहर कैंपिंग करने का प्लान बनाते हैं और घर पर उस केयर टेकर यानी चोंगसुक को छोड़ देते हैं। इसके बाद ये लोग कैंपिंग के लिए चले जाते हैं और अब घर में कोई नहीं होता है, और इसी का फायदा उठा के पूरी किम फैमिली वहाँ पर अपना डेरा डाल लेती है। और यहाँ पे वो लोग आलीशान पार्टी करते हैं, वहाँ की विस्की, खाना, कपड़े, बाथरूम सब चीज़ों का यूज़ करते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। ये लोग पार्टी कर ही रहे होते हैं कि डोर की बेल बजती है और वहाँ दरवाजे पर वही पुरानी वाली केयर टेकर होती है। इसको देखकर सब छिप जाते हैं और सिर्फ चोंगसुक ही वहाँ रहती है, और डोर खोल के उससे पूछती है कि वो वहाँ क्या करने आई है। तो केयर टेकर यानी मुंगहोंग उसे बताती है कि उसका कुछ सामान रह गया है जिसको लेने के लिए वो आई है, और वो सीधा बेसमेंट में बने बंकर में चली जाती है। चोंगसुक भी उसके पीछे जाती है और वहाँ वो देखती है कि उस केयर टेकर ने पिछले 4 सालों से अपने पति को उस बेसमेंट में रखा होता है, वो भी सीक्रेटली। इस बंकर के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं होता है, इवन पार्क फैमिली को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। फिर वो मुंगहोंग यानी केयर टेकर अपनी कहानी बताती है कि कुछ साल पहले देश की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत खराब थी, जिस वजह से उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। इसीलिए उसके पति ने एक कंपनी से लोन लिया था, और वो लोन ना चुकाने की वजह से कुछ गुंडे उसके पति के पीछे घूम रहे हैं और उसे मारना चाहते हैं। और वो कहती है कि कुछ सालों पहले ये घर एक आर्किटेक्ट ने बनवाया था और उसने ही इसके नीचे बेसमेंट को भी बनवाया था। मुंगहोंग पहले इसी आर्किटेक्ट के पास काम करती थी, इसीलिए उसे इस बंकर के बारे में पता था, और फिर वो आर्किटेक्ट ने
ये घर पाक फैमिली को बेचकर जर्मनी चले गए थे। पाक फैमिली को भी इस बंकर के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। इसी दौरान मुंग होंग ने अपने पति को इस बंकर में छिपा दिया होता है। योन पार्क को हमेशा लगता था कि मुंग होंग 2 लोगों का खाना खाती है, पर असल में वो एक हिस्से का खाना अपने पति के लिए बचाती थी और मौका देखकर उसे वो खाना दे देती थी। इसीलिए मुंग होंग चोंग सुंग से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके पति को बस हफ्ते में एक बार खाना दे दिया करे, क्योंकि उस बंकर में हर तरह की फैसिलिटीज होती है। पर चोंग सुक नहीं मानती है और वो उसे कहती है कि वो अपने पति को लेकर यहाँ से चली जाए। पर मुंग होंग उससे काफी रिक्वेस्ट करती है कि वो मान जाए, नहीं तो बाहर उसके पति को मार दिया जाएगा। और चोंग सुक उसकी कोई बात नहीं सुनती है। इसी बीच कीवू, कीचक और कीजोंग ये बातें सुन रहे होते हैं और कीजोंग का पैर फिसल जाता है, जिस वजह से तीनों नीचे गिर जाते हैं। और मुंग होंग ये देखकर समझ जाती है कि चारों आपस में कनेक्टेड हैं और झूठ बोलकर यहाँ काम कर रहे हैं। वो जल्दी से अपना फोन निकालती है और वीडियो बनाने लगती है और फिर पासा पलट जाता है और अब सब बाजी मुंग होंग के हाथों में आ जाती है। मुंग होंग किम फैमिली को ब्लैकमेल करने लगती है और कहती है कि वो सारी बातें पाक फैमिली को बता देगी। दोस्तों, यहाँ पर हमें समझ में आता है कि सिर्फ किम फैमिली ही नहीं, बल्कि मुंग होंग और उसका पति भी पाक फैमिली का एक पैरासाइट की तरह फायदा उठा रहे हैं। मुंग होंग किम फैमिली को ब्लैकमेल करके ऊपर लेकर आती है और वो योन पार्क को फोन करके सब कुछ बताने ही वाली होती है कि घर की लैंडलाइन पर फोन आता है। और उसी मौके का फायदा उठाकर किम की फैमिली मुंग होंग और उसके पति को पकड़कर बेसमेंट में ले जाती है। यहाँ चोंग सुक फोन उठाती है और फोन पर योन पार्क होती है। वो उसे कहती है कि बाहर बहुत बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, जिस वजह से वो लोग कैंपिंग के लिए नहीं जा पाए हैं। इसीलिए अब वो लोग घर आ रहे हैं तो उनके लिए डिनर तैयार करके रखें। यहाँ किम फैमिली की बैंड बजने वाली होती है, क्योंकि घर की हालत बहुत खराब होती है। वो जल्दी से सारा घर साफ करते हैं। इतने में पार्क फैमिली आ जाती है। कीजोंग, कीवू, कीचक हॉल के बड़े से टेबल के नीचे छिप जाते हैं और चोंग सुक जल्दी से खाना बनाती है। इसी बीच मुंग होंग बेसमेंट से ऊपर आने की कोशिश करती है और चोंग सुक उसे लात मारकर नीचे गिरा देती है, जिससे मोंग हुंग के सिर पर खून आने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर चोंग सुक योन पार्क को डिनर देती है। इसी बीच योन पार्क कहती है कि उसके बेटे के लास्ट बर्थडे पर उसके साथ कुछ घटना घटी थी। उसने बेसमेंट से एक आदमी को ऊपर आते हुए देखा था, जिस वजह से द सॉन्ग को दौरे आ गए थे और वो बेहोश हो गया था। इसी वजह से वो इस साल उसका बर्थडे घर पर सेलिब्रेट नहीं कर रहे होते हैं। असल में वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मुंग होंग का पति ही होता है, जो उस रात खाना चुराने के लिए ऊपर आया होता है और द सॉन्ग उसे देख लेता था, इसीलिए वो बेहोश हो जाता था। और ये सब खत्म होने के बाद द सॉन्ग का मन बाहर गार्डन में टेंट लगाकर खेलने का करता है और वो बाहर बारिश में टेंट में खेलने लग जाता है। उस पर नजर रखने के लिए ये दोनों हस्बैंड वाइफ बाहर हॉल में सोते हैं और योन पार्क का पति उसे कहता है कि उसे एक अजीब सी स्मेल आती है, जैसी स्मेल उसे अपने ड्राइवर से आती है और कीचक के पास से भी वैसी ही स्मेल आती है। डोंग पार्क कहता है कि उसे ये स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है, पर कीचक ये बातें सुन रहा होता है क्योंकि वो उसी टेबल के नीचे छिपा होता है और ये सुनकर वो काफी अपसेट हो जाता है। इसी दौरान वो लोग मौका देखकर वहां से निकल जाते हैं। बाहर काफी बारिश हो रही होती है, काफी तूफान आया होता है और इसी बारिश में वो लोग अपने इलाके में पहुंचते हैं। यहाँ तो काफी बुरी हालत होती है। उनका पूरा एरिया बारिश में डूब चुका होता है। उनके घर में हालत काफी खराब होती है क्योंकि उनका घर बेसमेंट में होता है। इसी वजह से उनके घर में पानी भर चुका होता है और घर का सारा सामान पानी में डूब चुका होता है। घर की खिड़की खुली रहने की वजह से ऐसा हुआ होता है। उसके बाद ये तीनों एक जगह देखते हैं सोने के लिए। यह एक हॉल होता है और यहाँ उनके इलाके के सारे लोग सो रहे होते हैं क्योंकि उनके इलाके में सभी घरों में पानी भर चुका होता है। ये लोग रात को सो रहे होते हैं और रात वहीं गुजारते हैं। फिर सुबह कीजोंग के पास योन पार्क की मदर का कॉल आता है। उसे कहती है कि द सॉन्ग का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और तुम उसकी टीचर हो तो तुम्हें जरूर आना चाहिए, जिससे द सॉन्ग को अच्छा लगेगा। उसके बाद वो कीवू को भी बुला लेती है। फिर योन पार्क शॉपिंग के लिए जाती है और अपने ड्राइवर के साथ यानी कीटेक के साथ वो शॉपिंग के लिए जाती है। यहाँ कीटेक के पास से बहुत स्मेल आ रही होती है,
जिससे यॉन पार्क अपनी नाक बंद कर लेती है। ये देखकर की टैक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो नहीं चाहता है कि सब लोग उसके साथ ऐसा बिहेव करें। इधर घर में पार्टी शुरू हो चुकी होती है कि यहाँ कीवू द होंग से बात कर रहा होता है और कीवू उससे पूछता है कि तुम्हें लगता है कि हम लोग भी इनमें से एक ही हैं। इस पर कीवू सर हिला देती है और वो कीवू अपना बैग से पत्थर निकालता है और सीधा बेसमेंट में जाता है। वह यहाँ उन दोनों मुंग होंग और उसके हस्बैंड को मारने के लिए आया होता है, पर मुंग होंग पहले से ही मर चुकी होती है उसी रात को इस हादसे के बाद। इतने में कीवू का हाथ से पत्थर छूट जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। पत्थर उठाने के लिए वो नीचे आता ही है कि मुंग होंग का पति उसके गले में रस्सी डाल देता है और उसे नीचे गिरा देता है और बेसमेंट से ऊपर आ जाता है, पर कीवू उसे मारकर बेसमेंट से बाहर आ जाता है, पर पीछे से मुंग होंग का पति उस पर हमला कर देता है, कीवू पर वार कर देता है और काफी बुरी तरीके से उस पत्थर से उसका सर फोड़ देता है। फिर इधर पार्टी चल रही होती है कि मुंग होंग का पति इधर पार्टी में भी आ जाता है और की जोंग को देखकर उस पर चाकू से वार करने के लिए आता है। वो चाकू सीधा उसके दिल पर मार देता है जिससे वो काफी घायल हो जाती है। यहाँ कीटैक ये देख रहा होता है और वो की जोंग को बचाने के लिए आता है। चोंग सुक भी इसके पीछे आती है और चोंग सुक उस आदमी को मार देती है उसके पेट में चाकू से वार करके। यहाँ डोंग पार्क यानी घर का ऑनर उस आदमी के पीछे दबी चाबी को उठाने के लिए आता है क्योंकि दास सॉन्ग बेहोश हो चुका होता है और उसके लिए उसे हॉस्पिटल ले जाना होता है। पर जब वो चाबी निकाल रहा होता है तो उसे वैसी ही स्मेल आती है जैसा उसे कीचक के पास आती है, जिस वजह से वो अपनी नाक बंद कर लेता है। यह सब कीचक देख रहा होता है और उसे गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चाकू उठाता है और घर के मालिक यानी डोंग पार्क के ऊपर वार कर देता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि कीचक को एहसास होता है कि ये बड़े लोग सभी छोटे लोगों को तुच्छ समझते हैं। उसको ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में भी वो लोगों को बदबू की पड़ी है। वहीं दूसरी ओर की जोंग को भी चाकू लगा होता है और उसके शरीर से काफी खून भी आ रहा होता है, पर उसे सिर्फ दासोंग की ही पड़ी होती है। ये सब देखकर कीचक पार्क पर हमला कर देता है। उसके बाद कीचक सीधा बेसमेंट में चला जाता है और वहीं बंद हो जाता है। इसी हादसे में की जोंग की मौत हो जाती है और पार्क फैमिली भी ये घर खाली करके चली जाती है। कुछ महीनों बाद कीवू की आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं। इसके बाद कीवू और चोंग सुक को कुछ महीनों की सजा के बाद छोड़ दिया जाता है। अब उस घर में एक जर्मन फैमिली रहने लगती है, पर उन्हें भी उस बेसमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। यहाँ मुंग होंग की डेथ होती है। कीवू मेंटली डिस्टर्ब हो चुका होता है और वो दूर से उस घर को देखता है और उस घर की एक लाइट हमेशा ऑन ऑफ होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि कीचक उस बेसमेंट में अभी भी बंद है और वो उसे एक कोडवर्ड के थ्रू मैसेज भेजता है और ये उम्मीद करता है कि उसका बेटा उसके मैसेज को पढ़ेगा और कीवू सच में उसके कोडवर्ड को डिकोड करके मैसेज पढ़ता है। यहाँ कीचक कभी कभी फ्रिज में से खाना भी निकाल कर खा लेता था और उसे काफी सावधानी से करना पड़ता था। इधर कीवू इमेजिन करता है और सपना देखता है कि उसने एक दिन वो घर खरीद लिया है और वो काफी अमीर हो चुका है और वो ये भी सोचता है कि वो जब वो घर खरीद लेगा तो उसके पापा बिना किसी डर के उस बेसमेंट से बाहर आ सकेंगे। पर ये सिर्फ उसकी कल्पना होती है, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और यहीं पे हमारी फैमिली खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस कोरियन मूवी ने 2020 में ऑस्कर जीता था और साथ साथ बेस्ट फिल्म, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले और बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड जीता था। तो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।